वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीएट यूजी 2022 के आंसर की को जारी किया गया था। आपको टाइम दिया गया था कि आप 2 दिन के अंदर अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, अगर किसी क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया होगा, लेकिन पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ फ़ी थी, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने ही क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन के उत्तर से आंसर की से सेटिस्फाई नहीं थे तो एनटीए ने आपको मौका दिया था चैलेंज करने का। तो खैर ये बात हुई चैलेंज करने की। वापस आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के बारे में आपके साथ शेयर करने के लिए इस ख़ास वीडियो में आया हूं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसकी वेबसाइट है www.cusb.ac.in, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा नियंत्रक ने एक नोटिस जारी किया है, इसी पिछले हफ्ते जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो काउंसलिंग होगी वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी एनटीए जब रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड की घोषणा कर देगी। उसके बाद ही यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए लिंक को एक्टिव करेगी। काउंसलिंग के लिए लिंक सीएट समत पोर्टल पर जारी किया जाएगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखा गया है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए राशि 200 यानी 200 रुपीज़ है। आपको ये फ़ी जमा करनी होगी। यूनिवर्सिटी ने फ़िलहाल एडमिशन फ़ी के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है, एडमिशन फ़ी फ़िलहाल नहीं देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे और आपका जो स्कोर होगा उसके आधार पर यूनिवर्सिटी कुछ दिनों में फिर मेरिट लिस्ट जारी करेगी। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर मेरिट लिस्ट के बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो आपको फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। अगर आपके मार्क्स उतने आते हैं, अगर आपके मार्क्स हाईएस्ट हैं, तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ये 3 कोर्सेज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेटेड BA LLB, BSc B.Ed और BA B.Ed। इन 3 कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया यूनिवर्सिटी कराएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 3 ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ होते हैं। तीनों ही कोर्सेज़ इंटीग्रेटेड है। BA B.Ed और BSc B.Ed 4 साल का है, जबकि BA LLB 5 साल का कोर्स है। फ़ी की जहाँ तक बात करें तो BA LLB और BA B.Ed के लिए फ़ी करीब 11,500 रुपये है, जबकि BSc B.Ed के लिए फ़ी 12,500 रुपये हो जाती है। यूनिवर्सिटी ने फ़ी फ़िलहाल नहीं बढ़ाया है। ये फ़ी पिछले साल भी थी, पिछले साल भी थी। तो ये फ़ी आपको जमा करनी होगी अगर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में आता है। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आपको एडमिशन के वक्त देने होंगे, जो एडमिशन के टाइम आपके साथ उपलब्ध होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको देना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा, यूनिवर्सिटी आपको कुछ टाइम देगी, उसके लिए 1 से 2 महीने का टाइम दिया जाता है। जो आखिरी तारीख होगी डॉक्यूमेंट्स जमा करने की, उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, वरना आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो ये अपडेट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। आप में से कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि कैसे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्या प्रोसेस होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एक और अहम बात कि अभी फ़िलहाल आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने स्कोर पे आपको फर्स्ट लिस्ट में चांस मिलेगा, सेकंड लिस्ट में चांस मिलेगा, या कितना कट ऑफ होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। जहाँ तक पिछले ट्रेंड को अगर मद्देनज़र रखें, अगर पिछले ट्रेंड को देखें, पिछले साल के स्कोर को देखें, तो पिछले साल तक 50% में एडमिशन हो चुका था इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा जा सकता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 55 to 60% अगर जिन्होंने स्कोर किया है तो उनको काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सीएट के रिगार्डिंग कोई भी नई जानकारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रिगार्डिंग कोई भी नई जानकारी मैं चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी अपडेट, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिल जाए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।